हरे कृष्ण। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनिए अहोई अष्टमी व्रत की कथा। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आज की कथा आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। और अगर आपको कथा पसंद आती है तो औरों को भी शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। एक नगर में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उसके सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। दीपावली से पहले सातों बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां वे मिट्टी खोद रही थीं वहीं पर एक स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों स्याहू का बच्चा मर गया। इससे क्रोधित होकर स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में उसने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उसके जो भी बच्चा होता वह 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जीवित रहेगा। उसके बाद बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई आदि करके जाती। एक दिन गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो मैं आज जरूर देखूंगी। गौ माता सुबह तड़के उठी तो क्या देखती हैं कि साहूकार की छोटी बहू उसके आसपास की सफाई कर रही है। तो गौ माता उससे बोली कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वरदान मांग लो। तब बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध दी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। इस पर गौ माता ने कहा कि अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस वृक्ष पर एक गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। कुछ देर के बाद गरुड़ पक्षी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब वह बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि ये सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। ऐसा सुनकर गरुड़ पंछी बोली कि ठीक है, मांग, तू क्या मांगती है, क्योंकि तूने मेरे बच्चों को बचाया है तो मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। बहू बोली 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखिनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुँचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों के बाद याद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई गाऊ के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। इस पर वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर स्याहू माता बोली कि मैंने तुझे वचन दिया है, अगर मैं वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हो जाऊं। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। ये सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उद्यापन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। बहू लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई।
सात उद्यापन किए तथा 7 कड़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने जाकर देखा तो कहा कि चाची तो कुछ माण रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आईं और पूछा कि तूने कोख अपनी कैसे छुड़ाई। तो वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली। अब स्याहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई। स्याहू माता ने मेरी कोख खोल दी और मुझे 7 बेटे और 7 बहुएं प्रदान की। इस प्रकार से जो भी स्याहू माता का अर्थात अहोई अष्टमी का व्रत करता है उसके जीवन में संतान सुख होता ही होता है। बोलिए स्याहू माता की जय। एक अन्य कथा के अनुसार एक नगर में चंपा नामक स्त्री का विवाह हुए 5 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन उसे संतान नहीं हुई। तब किसी वृद्धा ने उसे अहोई का व्रत रखने की सलाह दी। चंपा की पड़ोसन चमेली ने भी संतान प्राप्ति के लिए चंपा की देखा देखी होई का व्रत रखना आरंभ कर दिया। चंपा श्रद्धा से व्रत करती, पर चमेली स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर व्रत करती। एक दिन देवी ने प्रकट होकर इनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो चमेली ने झट से एक पुत्र मांग लिया और चंपा विनम्र भाव से बोली कि क्या आपको भी अपनी इच्छा बतानी पड़ेगी, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब कुछ जानने वाली हैं। देवी ने कहा कि उत्तर दिशा में एक बाग में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ जो तुम्हें रुचि लगे उसे ले आना, यदि ना ला सकी तो संतान नहीं मिलेगी। अब दोनों बाग में जाकर बच्चों को पकड़ने लगीं, तो बच्चे रोने लगे और भागने लगे। चंपा से उनका रोना नहीं देखा गया, उसने कोई भी बच्चा नहीं पकड़ा, परंतु चमेली ने एक रोते हुए बच्चे को बालों से कसकर पकड़ लिया। देवी ने चंपा की दयालुता की तारीफ करते हुए उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, पर चमेली को माँ बनने में अयोग्य सिद्ध कर दिया। चंपा को 9 महीने के बाद पुत्र प्राप्ति हो गई और चमेली असफल लौटी। तभी से पुत्र की इच्छा के लिए श्रद्धा से अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान प्राप्ति होती है, संतान की जीवन में जो भी बाधाएं होती हैं समाप्त होती हैं और संतान की उन्नति होती है। बोलिए अहोई माता की जय।